जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से तहरीक इंसाफ के मजीद 43 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं और अब तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ 43-44 अरकान बचते थे और कल तहरीक इंसाफ के वो तमाम MNAs पार्लियामेंट आए, फिर उसके बाद स्पीकर की रिहाइशगाह पे गए, इलेक्शन कमीशन आए और कोशिश की जा रही थी कि जो बाकी अरकान बचते हैं वो असम्बली में वापस चले जाएँ और अपोजिशन लीडर का ओहदा वापस ले लिया जाए, पब्लिक अकाउंट कमेटी का ओहदा वापस ले लिया जाए। और तहरीक इंसाफ की तरफ से ये लाहे अमल था कि जब निगरान हुकूमत आएगी तो अपोजिशन लीडर उनका होना चाहिए और वो टफ टाइम देंगे। वज़ीर आज़म को ये भी सोचा जा रहा था कि सदर के ज़रिए एतमाद के वोट का कहा जाएगा और वज़ीर आज़म को घर भेजने की जो पॉलिसी थी वो अपनाई जा रही थी, लेकिन वो तमाम प्लान जो था वो एक एक करके स्पीकर कौमी असम्बली ने फेल कर दिया है तहरीक इंसाफ का। इससे कबल 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे और उससे पहले भी 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे और उससे पहले कुछ अर्सा कबल जो है 9 से 10 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे तहरीक इंसाफ के। तो अब तमाम तकरीबन इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं, सिर्फ वही अरकान बाकी बचते हैं जो मुनहरिफ हुए थे। तो अपोजिशन लीडर का ओहदा ये कहा जा सकता है कि हुकूमत ने अब बचा लिया है। एक जो प्लान इमरान खान लेके आ रहे थे कि उनका अपना अपोजिशन लीडर होगा और निगरान हुकूमत में जब भी कभी होगी तो उनके मशावरत से, उनके लाहे अमल से होगा, लेकिन अब तमाम जो तरीके हैं, जो रास्ते हैं वो तहरीक इंसाफ के बंद कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी सिर्फ तनकीद की जा रही है, कोई अगला लाहे अमल नहीं बताया गया। लेकिन कल जो तमाम अरकान थे तहरीक इंसाफ के वो इलेक्शन कमीशन में गए थे और इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी थी और दरख्वास्त में ये कहा गया था कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली मजीद इस्तीफ़े मंजूर करते हैं अरकान के तो उनको डी नोटिफाई ना किया जाए। और उसी तनाजुर में अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास भी बुलाया है और उसी इजलास में आज ये फैसला किया जाएगा कि क्या स्पीकर के जो मजीद इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं उनको डी नोटिफाई करना है या नहीं करना, या जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है उसकी क्या अहमियत है, उसका क्या उस तनाजुर में देखा जाएगा, उस दरख्वास्त का जायज़ा लिया जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि इन अरकान को भी डी नोटिफाई करना है या नहीं करना। तो तहरीक इंसाफ पहले ये दावा कर चुकी है कि 2 सूबों में असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, वहाँ इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले जो लाहे अमल था तहरीक इंसाफ का 123 इस्तीफ़े जो है वो दे के असम्बलियों से बाहर जाया जाएगा और सिंध की हुकूमत से भी जो उनके लोग हैं वहाँ के वो लोग भी इस्तीफ़े देंगे। तो तमाम सूबों में जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इस्तीफ़े देंगे ताकि मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ लेके जाया जाए। तो ये प्लान था। अब ये एक काफ़ी मुश्किल मरहला ये भी होगा इलेक्शन कमीशन के लिए भी कि अगर ये 23 इस्तीफ़े जो मंजूर डी नोटिफाई करने के बाद 123 इस्तीफ़े मंजूर हो जाते हैं तो फिर 2 सूबों में इलेक्शन के साथ इन 23 सीटों पर भी इलेक्शन होना है, जिसका PDM पहले कह चुकी है कि वो बाइकआउट करेंगे, लेकिन इमरान खान ऐलान कर चुके हैं कि वो तमाम सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। तो पहले कहा जा रहा है कि 2 सूबों के लिए जो इलेक्शन होने उसके लिए हमारा जो मुश्किल का जो हाल है, इस वजह से फंड्स की कमी है और उनके ऊपर अरबों रुपए की लागत आनी है, तो फिर इन सीटों पर भी इलेक्शन होने और जो चंद महीनों के लिए चूँकि जो कौमी असम्बली के जनरल इंतखाबात होने हैं वो भी जो है अगस्त के बाद अपनी हुकूमत का मुद्दत पूरी होगी, तो 3 महीने की निगरान हुकूमत के बाद तो सिर्फ ये 5-6 महीने का मरहला होगा। तो इन 23 सीटों पर इलेक्शन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। देखना ये होगा कि अब इलेक्शन कमीशन पहले तो 35 जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे तो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से उनको डी नोटिफाई कर चुका है, तो इन 43 को भी करता है तो फिर कितना मुश्किल होगा कि मुल्क के 65 से 70% हिस्से में इलेक्शन करवाना। और चूँकि फिर बाकी जो इलेक्शन होंगे उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, नहीं कि आसराइयाँ भी हो रही हैं कि इलेक्शन तखीर का शिकार हो सकते हैं। तो ये हर लम्हा बदलती सूरत हाल से वाज़ेह हो जाएगा।